हेलो बच्चों, आज हम दरख्वास्त पढ़ेंगे और जो दरख्वास्त पढ़ेंगे उसका उन्वान है या कोई सवाल है। फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें। क्या है? फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार हर क्लास के लिए पूछा जाता है, चाहे वो 5th से लेकर 12th के कोई भी क्लास हो। 10th और 12th के एग्जाम में तो बोर्ड के बहुत दफा पूछा गया है ये सवाल। फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल को नाम दरख्वास्त लिखे। देखो, क्योंकि दरख्वास्त लिखना खत से ज्यादा आसान होता है, तो आप जितना कोशिश कर सके दरख्वास्त ही लिखे। तो पहले हम पढ़ते हैं, फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखे। ये सवाल है। सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है बखिदमत प्रिंसिपल साहेब साहिबा। किससे शुरू करना है आपने? बखिदमत प्रिंसिपल साहेब और साहिबा। आपकी जो है साहेब है तो साहेब लिखे, साहिबा है तो साहिबा लिखे, दोनों में से आपने एक लिखना है, जो भी आपके प्रिंसिपल है उसके हिसाब से। फिर आएगा आपके स्कूल का नाम। आपके स्कूल का नाम जैसे मैं लिखूंगी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर आपने लिखना है आपके शहर का नाम, आपका स्कूल किस शहर में है वो लिखना है उस पे आपने, ठीक है। जैसे दिल्ली में है, लखनऊ में है, कहीं भी है, जो शहर है वो आप लिखे। उसके बाद आएगा मौजू या उन्वान, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। मौजू या उन्वान दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। आपको मौजू लिखना है तो मौजू लिखे, उन्वान लिखना है तो उन्वान लिखकर, और उसमें क्या आता है, जो क्वेश्चन होता है, जो हमारा सवाल होता है। जैसे हमने लिखा है फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त, सब्जेक्ट। जैसे हम इंग्लिश में जो एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही सेम उर्दू में भी होता है, तो हमने इसमें क्या उतारना है, फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त। तो हमने ये लिखा फीस माफी के लिए अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त। उसके बाद थोड़ा सा ये गैप देना है आपने। उसके बाद लिखना है जनाबे आली, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं डियर, तो वैसे हम लिखेंगे जनाबे आली, या मोहतरम साहिबा, या प्रिंसिपल साहिबा लिख दिया, या जनाबे आली लिख दिया। जो भी हम रिस्पेक्टफुल वर्ड जो होते हैं वो उनके लिए इज्जत देने के लिए जो लिखते हैं वो लिखे। तो मैंने लिखा है जनाबे आली, ठीक है। गैप देखा आपने। उसी तरह से जब हम अपना जो हमारा चीज हमको बतानी है अपने प्रिंसिपल को, जो मरकजी ख्याल है हमारे दरख्वास्त का, उसको लिखने के लिए भी आपने थोड़ा सा यहाँ से गैप देना है। जैसे मैंने लिखा है गैप, देखे आप भी देखे। अब हम उसको लिखेंगे कि हमने क्या लिखा है। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में आपकी जमात और सेक्शन, आपकी जमात और सेक्शन जो है वो आप लिखे। जैसे मैं लिखूंगी 10वीं जमात सेक्शन बी, जैसे लिखूंगी मैं, गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं क्लास सेक्शन बी में पढ़ती हूँ। मेरे वालिद साहब कई महीनों से बीमार चल रहे हैं। मेरे वालिद साहब कई महीनों से बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मेरी स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते। आपसे गुजारिश है कि मेरी 3 माह की फीस माफ कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो हमने अपने प्रिंसिपल को बता दिया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मैं फीस अदा नहीं कर सकती। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है आपने यहाँ पर। फिर आएगा तारीख, और तारीख आपने इसी तरह से लिखनी है जैसे मैंने लिखा है 23 मार्च 2026। उसी तरह से आप भी लिखे। आपने तारीख को इस तरह से ना लिखे 23/03/2026। आपने इस तरह डेट नहीं लिखनी, ये सही है ये गलत है। अगर आप इस तरह से डेट लिखते हैं तो इस पे हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। आपने डेट को इसी तरह से लिखनी है। मार्च का महीना जो है, जो हमें नाम लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है। जो महीने में आपका पेपर होगा उसके हिसाब से, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जो भी होगा, आपने उर्दू में इसी तरह से लिखना है। चाहे आप ये डेट जैसे मैं 23 और 26 आपको उर्दू में नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी लिखे, या उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिखे, लेकिन महीना जो है आपने ऐसे ही लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है आपने, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप देके हम आएंगे, आइन नवाजिश होगी। हम क्या लिखेंगे, आइन नवाजिश होगी, या हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे, ये भी लिख सकते हैं। फिर आएगा आपके फरमाबरदार शागिर्द और शागिर्दा। आप जो है तो एक लिखना है, आप जो है उसके हिसाब से आप लिखे। आपके फरमाबरदार शागिर्द है तो शागिर्द लिखे, शागिर्दा है तो शागिर्दा लिखे। फिर आपका जो नाम है आपने वो लिखना है, और ऊपर जो आपने जमात और सेक्शन डाली है वो यहाँ पर लिखकर आपका मजमून, सॉरी, दरख्वास्त खत्म हो जाता है यहाँ पर। अगर आप दरख्वास्त को इसी तरह से, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दरख्वास्त बताया है कि किस किस तरह से लिखना है, कहाँ पर कितना गैप देना है, उन्वान और जो सब्जेक्ट है उसको भी आप लिखे। इस पे भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं पूरे। जो आपने जो टीचर को बताना है वो थोड़ा सा मुख्तसर लिखे, ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं, 2 से 3 लाइन में भी लिखते हैं आप
तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और जो हम खत, और आपको ऑप्शन होता है ना कि दरख्वास्त लिखे या खत लिखे, तो आप हमेशा कोशिश करें कि दरख्वास्त लिखे, क्योंकि दरख्वास्त में जो है गलती होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम होती है। तो खत होता है उसमें थोड़ा सा तवील लिखना होता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है उसमें। तो इसलिए इसमें क्या है, छोटा सा होता है। आपको ये जो पैटर्न है ये सब जगह आता है, ये वाला ये ऐन नवाजिश होगी ये, और मार्च वाला ये क्या है, हर बार रिपीटेड है, हर दरख्वास्त में रिपीटेड होता है। तो आप कोशिश करें कि आप दरख्वास्त लिखे, अच्छे से लिखे, ताकि 5 नंबर आपको पूरे मिले। 5 मार्क्स के लिए दरख्वास्त आता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो अच्छे से आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। और इसी तरह से मैं रोज कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि आपके लिए एक दरख्वास्त लिखकर रोज डालूं, जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं 10th और 12th के, और बाकी बच्चों के लिए भी वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।